नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है जुर्म। और इस कहानी के 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 5वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस 5वें पार्ट को शुरू करते हैं। अरे, वो कह रही थी तुमने उनके घर जाना ही बंद कर दिया। अच्छा, तो ये बात है। मैं तो तब सोच रही थी, पता नहीं ताई जी किस बात को लेकर नाराज है। धर्म सिंह, थोड़ा घर से बाहर निकला करो बेटी। ऐसे घर में घुटते रहने से कोई मतलब नहीं। थोड़ा सामाजिक बनो, लोगों से मेल जोल बढ़ाओ। जब घर से बाहर निकलोगी तभी थोड़ा बहुत दिमाग शांत रहेगा। नहीं तो ऐसे ही घर में घुसी रही तो फिर से डिप्रेशन का शिकार हो जाओगी। काजल, जो हुक्म मेरे आका। धर्म सिंह, सदा खुश रहो मेरी लाडो। अब ऐसे ही बातों से पेट भरना पड़ेगा या फिर कुछ खाने को भी मिलेगा? बातों के चक्कर में भूल गई, मैं भी ना पूरी झल्ली ही हूँ। खुद के सिर पर चपत लगाते हुए काजल मन ही मन बुदबुदाई। अगले दिन दोपहर के समय डोरबेल बजती है। इस तपती दोपहरी में किसकी सामत आ रखी है जो चला आया बड़बड़ाते हुए। काजल ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने पसीने से लथपथ कमला को देखकर, अरे ताई जी, आप और इस समय? क्या जरूरत थी आपको इतनी झुलसती गर्मी में आने की? मैं ही आ जाती शाम को आपके पास। कमला, ए छोरी, पहले अंदर आण दे, फिर पाछे पूछ लियो अपने सवाल। दिखता कोनी गर्मी तक किशा बुरा हाल हो रखा से तेरी ताई का। आजा ताई जी, तेरा ही घर से, कहते हुए काजल भाग के फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाल के कमला को पकड़ा देती है। छोरी, पसीने से लथपथ, ऊपर से ये सीड़ा पानी पिला के जान लेने का इरादा से के अपनी ताई का? मन ने इब्बे को नहीं मरना। हंसते हुए कमला बोली, आप बिना ताई जी मजाक करने से बाज नहीं आती। भई, अपनी बेटी ते मजाक ना करें तो फिर क्या पड़ोसियां तक करूं? इब तू ही मारी लाडली बेटी, इतना तो हमारा हक है कि तेरे से मजाक करने का। बिल्कुल ताई जी। 10 मिनट बाद, ला छोरी, इब दे मने वो ठंडा पानी, पसीना सूख गया इब मेरा। काजल गिलास में पानी डाल के अपनी ताई जी को पकड़ा देती है। कत्ती जी सा आ गया छोरी तेरे हाथ का ठंडा पानी पी के। मुस्कुराते हुए कमला बोली, लो और पी लो थोड़ा सा। काजल ने पानी का गिलास आगे करते हुए कहा। बस कर छोरी, पानी पिला कर के पेट ही भरने का इरादा सके। चाय ना पिलावेगी क्या आज अपने हाथ की बनी? माँ कसम, तेरी हाथ की बनी चाय में गजब का जादू से, पीते ही थकान उड़न छू हो जावे से। हाँ ताई जी, बस 5 मिनट दे, अभी बना के लाती हूँ आपके लिए काजल स्पेशल चाय। कहते हुए काजल चहक उठी। 5 मिनट बाद चाय का कप लेके, लो ताई जी, आपकी स्पेशल वाली चाय। दोनों इधर उधर की बातें करते हुए चाय की चुस्कियों का आनंद लेती हैं। शारदा के बिना घर खाने को दौड़ रहा है। मेरा तो इधर आते ही जब तेरे को देखती हूँ तो कलेजा मुंह को आ जाता है। अब भगवान ने जो नसीब में लिख दिया वो सहन करना ही पड़ेगा। कहते हुए कमला की आंखें भर आई। सही कह रही हो आप। घर तो खाने को मेरे को भी दौड़ता है। पापा स्कूल चले जाते हैं और मैं सारा दिन अकेली बोर हो जाती हूँ। माँ थी तो सब कितना अच्छा लगता था ना। कहते हुए काजल अपनी ताई के गले लग के रोने लग जाती है। ऐसे दिल छोटा ना करते बेटी। अभी तो तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी से। ऐसे हिम्मत हारने से काम न चलने वाला छोरी। अब जो तेरे नसीब में दुख लिख दिए भगवान ने, उनको चाहे रो के सहन कर ले या फिर हंस के। मेरे हिसाब से रोने की जगह हंस के दुख काट ले, वही सही रहता है। रोने से कोई फायदा ना होने वाला। ना तो हमारे दुख परेशानी कम होंगे, अपितु ऐसे ही रो रो के हमारा शरीर जरूर बीमार पड़ जाएगा। क्यों हुआ सब मेरे साथ ही? भगवान को मैं ही मिली थी के सब दुख एक साथ देने को? के कसूर कर दिया मैंने सूरत की पत्नी बन के? मैंने तो अपनी तरफ से जी जान लगा दी थी इस रिश्ते को निभाने के लिए। फिर भी उन लोगों को समझ नहीं आई। औरों को तो छोड़ो, सूरत भी पढ़ा लिखा और फौजी होके भी लालच में इतना गिर जाएगा।
ऐसा मैंने सपने में भी ना सोचा था। खुद ही अपनी पत्नी की आबरू लुटवाने चला था। उसको ऐसा करते हुए ज़रा सी भी लाज हया तक ना आई ताई जी। खुद की बहन के साथ कोई ऐसा करता, तब उसको पता चलता किसी की बहन बेटी को दुख तकलीफ और परेशान करने का नतीजा। चुप हो जा छोरी, क्यों ऐसे गंदे गिरे लोगों का नाम अपनी जुबान पे ले रही है? जब वो तेरे हुए ही ना, तो तू क्यों अपना दिमाग खराब करे जा रही है उनके बारे में सोच सोच के? सौ सूरत घूमते हैं ऐसे, भाड़ में जाए कमीना, बेशरम कहीं का। सारे के सारे वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे से हैं। मैंने तो शुरू में ही देखते ही उनकी फितरत पहचान ली थी, पर उस समय कहना ठीक ना लगे हमारे को। पता नहीं क्या देख के देवर जी ने तेरा ब्याह उस घर में कर दिया। गुस्साए हुए कमला बोली, किसको पहले से पता होता है कि ये इंसान भविष्य में हमारे साथ इतना घिनौना काम करेंगे ताई जी? बात तो सही से छोरी तेरी, पर इब तो हो गया, वो ना बदला जा सके। तो इब तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और अपने पैरों पे खड़ी होने की कोशिश कर। इन केस वेस की बात दिमाग से निकाल दे। हम सब रहे तेरे साथ, तू चिंता करके मरी जा रही। जब हम बड़े सब संभालने के लिए हैं, तारीख वाले दिन मैं तेरे साथ कोर्ट चलूंगी। देख लेंगे सूरत और उसके घर वालों ने भी। अब उनके किए अत्याचारों का जवाब देने का समय आ गया छोरी। कानून के हाथ बहुत लंबे हों ऐसे, उस तक ना बच पावेंगे वो लोग। इब तू देखना। कहते हुए कमला खड़ी हो गई। ठीक से छोरी, इब मैं घरा चालू हूँ। तेरा ताऊ बाट जोरा होगा। काजल, जाओ आप ताई जी। जा रही हूँ, मेरी बातों पे अमल करना छोरी, नहीं तो तेरे कान पकड़ के मरोड़ दूंगी, समझी? जो हुक्म मेरे आका। आपकी बात भला मैं तो क्या, आज तक मेरे ताऊजी भी टालने की हिम्मत ना कर सके। मजाक करते हुए काजल बोली, रुक जा छोरी, बड़ी आई ताऊजी की चमची। वो तो मैं आपकी ही हूँ। ठीक से छोरी, इब दरवाजा बंद कर ले। काजल, बाय बाय ताई जी कह के दरवाजा बंद करके अंदर आके बेड पे लेट जाती है। खुद की जिंदगी के बारे में सोचते सोचते काजल को नींद आ जाती है। शाम 4 बजे के आसपास धर्म सिंह स्कूल से घर लौटकर खुद ही किचन में जाकर अपने और काजल के लिए ये सोच के कि वो पढ़ रही होगी, चाय बनाने लग जाता है। लो भाई, चाय तो बन गई। अब थोड़े से स्नैक्स और बिस्कुट प्लेट में रख लेता हूँ। ऐसे खाली चाय अच्छी ना लगती, मन ही मन सोचते हुए सब कुछ प्लेट में रख लेता है। चलो पहले बिटिया को चाय वगैरह दे आऊं, मैं तो बाद में पी लूंगा। खुद में बुदबुदाते हुए काजल के कमरे में जैसे ही कदम रखा, उसको बच्चों की तरह गहरी सुकून की नींद में सोई देख धर्म सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये तो घोड़े बेच के सो रही है, अब जगाऊं या नहीं? चल रहने दे। धर्म सिंह बेचारी को एक तो परेशानी की वजह से वैसे ही नींद कम आती है, अब एक चाय के लिए नींद खराब करना सही नहीं। सोचते हुए जैसे ही वापस जाने के लिए पीछे मुड़ा, काजल की नींद खुल गई। पापा, आप कब आए? मेरे को जगह देते, आपने क्यों तकलीफ की ये सब चाय बनाने की? अपनी बेटी के होते आप किचन का काम कर रहे हैं, ये बात मेरे को हरगिज पसंद नहीं। आपको कितनी बार टोका है मैंने कि मेरे होते हुए आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरी आप क्यों सुनेंगे? आपको तो करनी अपने मन की ही है। मैं तो ऐसे ही फालतू में बकती रहती हूँ ना। काजल ने गुस्से में आके सवालों की झड़ी लगा दी। अरे, इतना गुस्सा, वो भी मेरी छोरी में? ना बाबा ना, इतना गुस्सा सेहत के लिए सही नहीं मेरी लाडो। कहते हुए धर्म सिंह ने चाय का कप उसके होठों पे लगा दिया। लो, अब जल्दी से इसको फिनिश करके बताओ कैसी बनी है तेरे पापा के हाथों की चाय। सवाल जवाब बाद में करते रहना। अपने पापा का इतना प्यार और स्नेह पाके काजल की आंखें नम हो आती हैं। धर्म सिंह भी पास में बैठ के चाय पीने लग जाता है, चाय का कप खाली करके साइड में रखते हुए। वाह पापा, आप तो एक नंबर की चाय बनाते हैं। आज समझ में आया आपके और माँ के बीच जो रोज शाम को प्यार भरी नोक-झोंक होती रहती थी, उसकी वजह आपके हाथों की ये चाय थी। हाँ बेटी,
तुम्हारी माँ को मेरे हाथ की बनी चाय बहुत पसंद थी। जब तक मैं उसको अपने हाथ की बनी चाय ना पिला देता था, उसको आराम नहीं मिलता था। काजल। सही कह रहे हो पापा। और सुनाओ, पूरा दिन क्या क्या किया तुमने? पढ़ी भी या ऐसे ही घोड़े बेच के पूरा दिन सोने में ही गुजार दिया? ऐसा कभी हुआ क्या जो आपकी बेटी पूरा दिन सोने में गुजार दे? अपने सपनों को हर हाल में पूरा करना मेरे को। भला ऐसे कैसे अपने लक्ष्य से भटक सकती हूँ? काजल पूरे दिन की एक एक बात अपने पापा को बता देती है। धर्म सिंह। वेरी गुड बेटा। काजल। ये तारिक के विषय में वकील से आपकी कुछ बातचीत हुई क्या पापा? धर्म सिंह। क्यों? क्या हुआ बेटा? कोई परेशानी? काजल। अब परेशानी तो रहेगी ही ना पापा। इतनी आसान थोड़े होता है अपने हक की लड़ाई जीतना। एक बार आप वकील से पूछ लेते किस समय कोर्ट पहुंचना है। अभी कुछ देर आराम कर लेता हूँ। रात में वकील साहब से बात कर तेरे को बताऊंगा। कहते हुए धर्म सिंह के चेहरे पे उदासी छा जाती है। आप ऐसे उदास मत होइए, जो होगा देखा जाएगा। आप जाके आराम कर लो पापा। धर्म सिंह। ओके बेटा। धर्म सिंह के चले जाने के बाद काजल बुक लेके पढ़ने बैठ जाती है। थोड़ी देर में ही उसका मन उचट जाता है। अक्षरों की जगह उसके दिल दिमाग में खुद के साथ हुई घटनाएं चलचित्र की तरह आंखों में घूमने लग गई। आखिर में परेशान हो किताब को एक तरफ रख घर से बाहर निकल गली में वो घूमने लग गई। लोरी किताबों, देख लो कैसा बिगड़ा जमाना आ गया। ये आजकल की छोरी बिना सिर पे लत्ता डाले गली में आवारा सांडनी की तरह डोलती फिर रहे हैं। ब्याहे कसम के साथ तो रही ना। आगे मुंह उठा के बाप की छाती पे मूल दलने। काजल पे ताना मारते हुए गली में बैठी रुक्मणी अपनी पड़ोसन धन्नी से बोली, ठीक कह रही से तू रुक्मणी। ये मास्टर के अपनी छोरी तो बस की कोनी, फिर ऐसे ओरा ने शिक्षा देता। हंसते हुए धनी ने कहा। काजल चुपचाप उनके ताने सुनकर अंदर जाके खुद को कमरे में बंद करके रोने लग जाती है। आखिर क्यों हम औरतों की औरत ही दुश्मन होती है? वो क्यों नहीं समझती एक औरत होके दूसरी औरत की परेशानी तकलीफ क्यों नहीं समझती? खुद से ही सवाल करती है। दोस्त किसी का भी रहा हो, ये औरत दूसरी औरत को ही दोषी मानती है। ऐसी औरतों की वजह से ही तो मेरी जैसी न जाने कितनी ही बहू बेटियों को अत्याचार सहने पड़ते हैं। सब्र करो धन्नी, रुक्मणी ताई। तुम दोनों जिस दिन सच तुम्हारी आंखों के सामने आएगा या तुम्हारी अपनी छोरियों की जब शादी होगी, उनके साथ मेरे जैसा जो हुआ वैसा होगा, तब आपको अपनी कही इन बातों पे अफसोस जरूर होगा। बहुत हो गया काजल, अब लोगों की फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना। ये मेरा बुरा समय है, गुजर जाएगा। ऐसे लोगों के मुंह लगने से अच्छा है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। जिस दिन मुझे नौकरी मिल गई ना, ऐसी औरतों को आज मेरे पे ताने मार रही हैं, वही सलाम करेंगी। मन ही मन सोचते हुए काजल पढ़ने बैठ जाती है। उस दिन के बाद काजल घर से निकलना थोड़ा कम कर देती है। काजल बेटिया, ऐसे दिन रात किताबों में घुसने की जगह घर से बाहर भी निकल लिया करो। इन किताबों से बाहर भी दुनिया है। आप भी ना पापा, बाहर फालतू में घूमने में समय बर्बाद करने से अच्छा है मैं उतना समय पढ़ने में लगा दूं। वो सही है। क्या रखा है लोगों की चार बिना सिर पैर की बातें सुनने में। जिस दिन कामयाब हो गई बाहर ही घूमूंगी ना। धर्म सिंह। मेरी बेटी तो पहले से भी बहुत समझदार हो गई। क्यों नहीं, आखिर बेटी तो आपकी ही हूँ। कहते हुए अपने पापा के गले लग गई। कुछ देर उसके पास बैठने के बाद धर्म सिंह किसी काम से बाहर चला जाता है। क्या बताऊं आपको पापा, आज क्या कुछ ताने सुनने को मिले। वो सब बता के आपको दुखी नहीं करना चाहती थी। 10 दिन बाद तारीख का दिन। काजल सुबह 3 बजे उठ के आंगन में इधर उधर घूमने लग जाती है। पता नहीं आज क्या होगा, कैसे मैं सवालों के जवाब दे पाऊंगी। मेरे तो पैर घबराहट के मारे अभी भी कपकपा रहे हैं। मन ही मन सोचती हुई आंगन में पड़ी हुई खाट पे लेटकर आसमान को निहारने लग गई। माँ,
आप क्यों छोड़ गई हमको इस हाल में अकेले? आपको तो पता था ना, हमको इस समय आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ये जानते हुए भी आप हम सबसे मुँह तुड़ा के चली गई। आखिर अपनी बेटी से मिले बिना ही चली गई। क्यों माँ? मैं इतनी बुरी बेटी थी, जो आपने मेरे आने तक का इंतज़ार भी नहीं किया? आपको तो अपनी बेटी से ज़्यादा भगवान के पास जाने की बड़ी जल्दी थी। कम से कम अपनी इस बेटी के लिए तो रुक ही जाती माँ। क्यों छोड़ गई माँ मुझे? आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। शरीर तो जिंदा है, लेकिन अंदर से तो आपकी बेटी उसी दिन मर गई थी, जिस दिन आप मुझसे मिले बिना इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। मन ही मन माँ को याद करते हुए काजल सुबह उठती है। ये सुबह सुबह किसके रोने की आवाज़ आ रही है? पता नहीं किसको क्या हो गया। चलो बाहर चल के देखा जाए। बाहर काजल को देख उसके कदम लड़खड़ा गए। जैसे तैसे काजल के पास पहुंच उसके सिर पर हाथ रखते हुए, काजल बेटा, तुम, क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बता तो बेटी, क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों दिल छोटा कर रही हो? कुछ तो बोल। देख, तेरी ये चुप्पी मुझसे सहन नहीं हो रही। धर्म सिंह का इतना बोलते ही वो झट से उसके सीने से लग गई और जोर जोर से रोने लग जाती है। मत रो बेटी, अपने बाप की तरफ भी देख ले एक बार। तुम तो रो के अपना दिल हल्का कर लेती हो, मैं तो रो भी नहीं सकता मेरी बच्ची। अगर मैं ही कमजोर पड़ गया तो तुम सबको कौन संभालेगा? कहते हुए धर्म सिंह की आंखें नम हो आई। सॉरी पापा, सुबकते हुए काजल बोली। अरे, पहले बात तो बता, ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं पापा, आज हमको माँ की बहुत याद आ रही है। ऐसा दिल कर रहा है अभी उनके पास चली जाऊं। चुप, एकदम चुप। ये जाने की बातें मत किया कर। तुम नहीं जानती तुम्हारी माँ के जाने का मुझे कितना दुख है। बस अंतर इतना है कि मैं किसी के सामने अपने दिल का दुख बयां नहीं कर सकता। एक बार अपने बाप की तरफ ही देख लो बेटा। मैं भी तुम्हारी माँ के जाने के बाद एकदम से अकेला पड़ गया हूँ। पर क्या करे बेटी, ये जो जिंदगी भगवान ने दी है, अब उसको काटना तो पड़ेगा ही। कोई पहले चला जाता है तो कोई बाद में। भगवान जो भी करता है वो सोच समझ के ही करता है बेटी। तुम्हें तो अपने पापा की हिम्मत बढ़ानी चाहिए, और तुम हो कि उल्टा खुद ही कमजोर पड़ रही हो, साथ में मुझे भी कमजोर बना रही हो। चलो, अब ये आंसू पोंछ लो। आज तारीख पे समय से पहुंचना है। तब तक खाना बना लो, मैं जरा तेरे ताऊ जी के घर होके आता हूँ। काजल, ठीक है पापा। क्या ठीक है बेटी, आज के बाद मुझे तेरी आंखों में ऐसे आंसू ना दिखने चाहिए। मैं तो माँ और बाप दोनों का प्यार दे रहा हूँ तुमको। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ मेरी बेटियों को किसी भी चीज़ की कमी ना रहे, उनको अपनी माँ की याद ना आए। आज सच में तूने मेरा दिल दुखी कर दिया। काजल, माफ़ कर दो पापा। आगे से फिर कभी ऐसा नहीं होगा। मैं बस भावनाओं में बह के खुद पे काबू नहीं रख पाई। चलो कोई बात नहीं, चलता रहता है सब जिंदगी में। अब जल्दी से घर का काम निपटा लो, पता नहीं वहाँ अदालत में पूरा दिन भी लग जाए। कहते हुए धर्म सिंह उनके सिर पर हाथ रख देता है। जी पापा, आप मिलाओ ताऊ जी से, तब तक मैं सब काम फिनिश कर लेती हूँ। कहते हुए उठ के किचन की ओर चली जाती है। राम राम भाई साहब। चबूतरे पर बैठ हुक्का पी रहे अपने बड़े भाई के पास बैठते हुए धर्म सिंह ने कहा। और सुना धर्म सिंह, आज इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अरे, आज अपनी काजल बिटिया की तारीख भूल गए क्या आप? पास में बैठी कमला ने तपाक से जवाब दिया। ओहो, चलो अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया, वरना मेरे दिमाग से तो ये बात उतर ही गई थी। आपको इस मुँहे हुक्के के सिवाय कुछ याद भी रहता भी कहाँ है? कई बार तो मैं सोचती हूँ कैसा भुलक्कड़ इंसान पल्ले पड़ गया, पर अब जो पल्ले पड़ गया तो सारी उम्र भुगतना ही पड़ेगा। हंसते हुए कमला ने अपने पति महेंद्र पर कटाक्ष किया। ऐसी दिल तोड़ने वाली बात ना कर। ये हुक्का तो हम हरियाणा वालों की शान में शामिल है।
मूंछों पर ताव देते हुए महेंद्र बोला, चलो इन सब बातां ने छोड़ो। ये बताओ देवर जी, किस समय निकलोगे कचेरी के लिए? धर्म सिंह, 9 बजे चलेंगे भाभी जी। कमला, अच्छा देवर जी, थम चिंता मत ना करो, मैं समय पे थारे घर पहुंच जाऊंगी। इस छोरी के साथ कोई तो चाहिए जाने के लिए। शारदा होती तो बात अलग थी। अब यह जिम्मेदारी ताई होने के नाते मन ने तो निभानी ही पड़ेगी। आखिर ताई भी तो माँ समान ही होती है। धर्म सिंह, महेंद्र, जाओ भाई, थारी भाभी टेम पे आ जाएगी, तब तक हम घर का काम निपटा ला। ठीक भाई, मैं चलता हूँ। तय समय पे सब कचेरी में पहुंच जाते हैं। उधर से सूरत और उसके घर वाले भी पहुंच जाते हैं। देख रहे सूरत, शेरनी अपना सेवक साथ लेके आई है। डरती की जान निकले से तभी तो अपने साथ नौकर चाकरों की भीड़ इकट्ठा करके आई से अदालत परिसर में बैठी काजल में ताने मारते हुए रामकला बोली, सही कह रही हो माँ। सूरत ने अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, टेम बतावेगा कौन शेर से और कौन गीदड़, समझी घटिया औरत। काजल की ताई ने रामकला को सुनाते हुए कहा। तभी अंदर से चपरासी काजल और सूरत को अंदर हाजिर होने को बोलता है। दोनों अंदर चले जाते हैं। जज के पूछने पर काजल शालीनता से अपने साथ हुई हर घटना को बताती है। वहीं सूरत घटिया और घिनौने इल्जाम लगाता है। जज साहब, आप दोनों को जो कहना है कटघरे में आके कहिए। तुम अपने पति से तलाक क्यों ले रही हो मिसेस काजल? जज ने सवाल किया। काजल, सर मैंने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करी इस रिश्ते को बचाने की, लेकिन ये लोग हर दिन मेरे साथ मारपीट करते रहे और दहेज के लिए परेशान करते रहे। मेरे बाप ने अपनी हैसियत के हिसाब से सब कुछ दिया, लेकिन इनकी मांगे दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। अब एक इंसान कितनी नाजायज़ मांगों को पूरी कर सकता है इनकी? सूरत, जज साहब, ये औरत जो आपके सामने खड़ी है, ये एक नंबर की कमीनी और बदचलन है। काजल, साहब ये झूठ बोल रहे हैं। सूरत, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा साहब। इस औरत ने तो मेरी बहन के घर में आग लगाने की कोशिश करी। मेरे जीजा जी को अपने प्रेम जाल में फंसा रही थी। जब इसकी दाल ना गली तो उल्टा मेरे जीजा जी को रेप के मामले में फंसाकर जेल भिजवा दिया। काजल, एकदम झूठ बोल रहे हैं। इन सब ने मिलके मेरी इज्जत लुटवानी चाहिए, लेकिन साहब मैं अपनी सूझबूझ से अपनी आबरू बचाने में सफल हो गई। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो इनके पड़ोसियों से पूछताछ कर सकते हैं आप। और रही बात जो मेरे पति बोल रहे हैं कि मैंने इनकी बहन के घर में आग लगाने की कोशिश करी, तो ये सरासर झूठ है। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।